तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के कहता बुढ़ाओ से क्यों देखिए यार वो जो है ना ये बनाना वो उतने भी आसान खेला यहाँ पे नहीं है और क्यों अच्छे से यहाँ पे समझाना चालू करता है। कहते हुए एक कमाल का बॉडी ढूंढ पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे आपने कमाल का बॉडी ढूंढ लिया लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका सॉल क्लोन ना उस बॉडी के साथ यहाँ पे अच्छे से मर्ज कर देगा। और बाई चांस मान लो आपको कमाल का बॉडी मिला, आपने सॉल क्लोन भी अच्छे से बना दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, लेकिन कई बार ना मर्ज होने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग ऐसा स्पीड तैयार होता है, कभी वीक तैयार होता है और कभी एवरेज यहाँ पे तैयार होता है। मतलब लिटरली कोई भी गारंटी यहाँ पे बिल्कुल भी होती नहीं है। और आप जैसा बंदा जिनका पावर यहाँ पे ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल पर है, आपको वाकई में किसी स्ट्रॉन्ग स्पीड बॉडी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ऐसा वैसा नहीं, और मिल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर यहाँ पर होता है। जो सुन दो बुढ़ाओ कहता है लेकिन भाई तेरा तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यान के बोलते यार मैं मेन कैरेक्टर हूँ, इसलिए भाई मेरे साथ है ना बहुत ही मेरा लक यहाँ पे अच्छा था कि मुझे एक के बाद काफी अच्छी चीजें मिलती रही और काफी अच्छे से समझ हो गया और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर आपकी बारी यहाँ पर आएगी तो भाई बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो ना दिक्कत होगा। जो सुनते बुढ़ाओ कहते हैं हाँ यार समझ गया, और जिस हिसाब से तो बातें कर रहा है वो आके में ढूंढने में सब कुछ करने में ना बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उससे अच्छा मैं नॉर्मल अपने कंडीशन पे नॉर्मल अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सही होने वाला है। और अभी के लिए भाई मैंने अपना मन यहाँ पे टाल लिया, नहीं बनाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में चल के कभी यहाँ पे मन किया तब करूंगा। सामने से यान के भी कहता गुड गुड बहुत ही बढ़िया। तो अभी के लिए मेरा अपनी इस बॉडी से निकल के जो मेरा मेन बॉडी है ना अपने मेन बॉडी के अंदर यहाँ पे आ जाऊंगा, तो कुछ समय बाद अपने मेन बॉडी के अंदर काफी अच्छे से यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो स्टोन पपेड़ा और साथ ही में क्या बोलते हैं जो बर्ड है ना इसके पास आती है, बर्ड इसको स्पेस रिंग यहाँ पे देती है बाप को और बाकी सारे बंदों का जिनकी मौत यहाँ पर हुई थी। यान के बोलता गुड उनको ना जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है और साथ ही में इसका जो बॉडी यहाँ पे था गोल्डन रंग वाला अरे सेकंड स्टोन पेपेट उसको भी वहीं पे भेज देता है। जो देखते सामने से बुढ़ाओ हिल जाता है कि ओ माय गॉड भाई वो जो तेरा यहाँ पे स्पीड था अरे कितना ज्यादा बड़ा था, तेरे स्पेस रिंग में उड़ गया। सामने से यान के बोलता नहीं मैंने स्पेस रिंग के अंदर उनको पहले तो रखा ही नहीं, एक छोटी सी दुनिया मैंने वहां पे भेज दिया है। सामने से बुढ़ाओ कहता है कि मैंने एक एक्सपर्ट यहाँ पे माना जाता है, एक्सपर्ट यानी कमाल का बंदा, काफी टैलेंटेड बंदा जिसने दुनिया में बहुत ही ऐसी कमाल कमाल की चीजें देखी है। इसलिए ना ऐसी चीजें जो दूसरों को कमाल की लगती है लेकिन मुझे कमाल की बिल्कुल भी नहीं लगती, ऐसी मैंने बहुत बार चीजें एक्सपीरियंस की है। लेकिन जब जब मैं तुझे देखता हूँ, तेरी किसी भी चीज को देखता हूँ, तेरी बातें यहाँ पे सुनता हूँ ना तो मैं भी यहाँ पे हिल जाता हूँ। यानी भाई तो मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड जीनियस और एक्सपर्ट निकल गया। यान के बोलते कि नहीं यार फालतू में तारीफ कर रहे हो क्या ना, मैं मेन कैरेक्टर हूँ बस उसी के यहाँ पे कृपा है और कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता है कि इस वजह यहाँ पे था ना वो मैं लकी था कि मेरे पास नहीं पैरा आर्टिफैक्ट यहाँ पे था वो मोती वाला जिससे मैंने एंड में जान निकाली, वरना यार एंड में मुझे मेरे बुढ़ाओ के साथ भागना पड़ता और मैं भी कुछ कर नहीं पाता। फिर यान के सामने इसके देर सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, अब सीधे काम की बात पे आते हैं। स्पेस रिंग भाई वो तीनों बंदों को हमने मारा, उनका स्पेस रिंग यहाँ पे मिला है, जरा चेक कर लेते कि भाई इन स्पेस रिंग के अंदर यहाँ पे क्या। बुढ़ाओ भी कहता हाँ भाई दूसरों को मार के दूसरा सामान लेने में मजा तो मुझे भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आता है। तो स्पेस रिंग यहाँ पे देखना चालू करते, एक स्पेस रिंग जैसे देखते उसमें लिटरली कोई सामान यहाँ पे नहीं था। इन दोनों का दिमाग कदई कह रही यार ये बंदा इतना गरीब था कि इसके पास एक सामान ही नहीं है, आखिर ये स्पेस रिंग यहाँ पे किसका। तभी और उसके ऊपर से महसूस होता है वो और यहाँ पे वाई का था, यानी वाई यार बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो उसको मारने के बाद मुझे ही बुरा लग रहा है कि उस गरीब को मैंने मार के यहाँ पे क्या कर दिया। बुढ़ाओ कहता कोई बात नहीं, बाकी दोनों जो स्पेस रिंग ना मुझे महसूस हो रहा है इसके अंदर वाकई में कमाल कमाल के आइटम हो सकते हैं। और जो कॉन्ग नाम का बंदा था जिसको मतलब जो वाई के साथ था उसका स्पेस रिंग सबसे पहले चेक करते, उसमें वाकई में काफी सारे कमाल कमाल की चीजें थी और काफी कमाल कमाल की जड़ी बूटियां थी। यानी कि बोलता बुढ़ाओ आराम से चेक कीजिए, अगर कोई चीज है जो कि आपको यहाँ पे चाहिए तो आप है ना ऐसा मांग सकते हो। ये भी कहता है अरे यार तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया, फिर तो वक्का मैं यहाँ पे मांग लूंगा, पहले चेक करने तो भाई यहाँ पे क्या क्या है। ओहो तो सामने से इसके अंदर एक यहाँ पे कमाल का सैंड है, ये सैंड यूज करके ना तुम कोई भी ऑरिजिन किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट यहाँ पे बना सकते हो और ढेर सारी जड़ी बूटियां हैं, और जड़ी बूटी की मदद से तुम ढेर सारे ना ऑरिजिन किंग ग्रेड के पिल यहाँ पे बना सकते हो। वाह यार मजा आ गया। सामने से यान के बोलते केवल काम करो ये सारी जड़ी बूटी जो भी चीजें मैं अपने पास रख लेता हूँ, जैसे हाई हेवन सेट में यहाँ पे लौटेंगे ना तो आपको पिल बना के और आर्टिफैक्ट बना के दे दूंगा। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ भी कहता चलो शुक्रिया। उसके बाद से तीसरा स्पेस रिंग यानी जो मेन लीडर का यहाँ पे था ना बाप का, उसका चेक करने के यहाँ पे बारी आता। सामने से बुढ़ाओ यान के दोनों खुश यहाँ भी है, तो लीडर यहाँ पर है अपनी इतने बड़े सेट का, तो ऑफकोर्स इसके पास तो बड़ी कमाल कमाल के आइटम होंगे। और उसका सेट ना पूरे स्टार स्काई में टॉप 3 जो सबसे बड़ा सेट आता है उसमें उसका नाम था। तो सामान तो वाकई में काफी सारा यहाँ पे होने वाला है। तो चेक जैसे करते हैं तो सामान तो ढेर सारा मिल जाता है। एक कटोरा मिलता है जिसको सॉल्वुड नाम की लकड़ी से यहाँ पे बनाया जाता है, इसी के अंदर उसने अपने बेटे की आत्मा को कलेक्ट किया था और अभी भी इसके अंदर यहाँ पर होगा। तो कटोरे के जरिए जो बेटे की आत्मा ऐसा बाहर निकालता है, बेटा ऐसा मतलब आत्मा बाहर आता है, चेक करता है, ये दोनों को चौक जाता कहता भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते बुढ़ाओ सामने से कहता भाई हम दोनों ही रहेंगे ना भाई और कौन रहेगा। तो बेटा सामने से कहता भाई मेरे अब्बा जान कहाँ है। जो सुनते बुढ़ाओ कहता भाई तेरा अब्बा जान यहाँ पे नहीं है, हमने तुझे यहाँ पे बाहर निकाला। अरे समझ जाए इसका मतलब क्या हुआ होगा, तेरी अब्बा जान की मौत हो चुकी रहेगी। जो सुनते बेटा कहता है इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे भाई, वो हमारे सेट के यहाँ पे लीडर थे ऑरिजिन किंग लेवल के सेकंड लेवल के बंदे, दुनिया में ना ऐसा कोई भी एरा तो
कह रहा है उनको मार नहीं सकता, तुम दोनों उनको मार डालोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यान के सामने से कहते क्या फकिंग डोंट केयर भाई, विश्वास करिए ना करे। अरे सुनिए ना बुढ़ाओ, आपके पास जो झंडे वाला आर्टिफैक्ट ना किसी भी आत्मा को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, तो प्लीज से लो, इसकी भी आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। सामने से बुढ़ाओ भी कहते कि वेल हाँ यार ये बंदा भी ना ऑरिजिनेट यानी कि थर्ड लेवल का बंदा है, यानी उतना भी कमजोर नहीं है, तो अगर इसकी आत्मा मैंने ऑब्जर्व कर ली तो मेरे झंडे का पावर काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सामने से बेटा चिल्लाता है डर के मारे, कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, मैं अपने सेठ का यंग मास्टर हूँ भाई, तुम मुझे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। सामने से बुढ़ाओ कहता है साले तू यहाँ पे मारा जा चुका है, आत्मा बस तेरा बच्चा, तू भला में क्या ही फायदा यहाँ पे दे पाएगा। और तभी बाप का एक्सप्रेशन यान के चेक किए जाता तो उसके अंदर से ना भाई ये निकल जाता भाई इंपैरर टोकन, जो देखते यान के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो बुढ़ाओ भी कहता है भाई क्या हुआ तू इतना ज्यादा यहाँ पे खुश काहे को हो गया, अगर मुझे याद है एक इंपैरर टोकन मेरे पास भी था, जो टोकन मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया था उस समय वो वाला यूज नहीं था, और ये तो यूज लग रहा है भाई, ये तो यूज हो चुका है, तो अब इसको लेके इतना खुश काहे को हो रहा है। जो सुनते यान के सामने से कहता है यही तो आपको वही तो यहाँ पे नहीं मालूम, सामने से मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे एक नहीं बल्कि टोटल इस पूरे स्टेरिस का में 9 इंपैरर टोकन है, अगर हमने 9 के 9 इंपैरर टोकन का इकट्ठा यहाँ पे कर लिया ना तो कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट यहाँ पे रिवील होगा। जो सुनते बुढ़ाओ बोलते क्या बात करो भाई, सीक्रेट रिवील होगा, कैसा सीक्रेट, क्या इसके मदद से हम मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे महाबली। जो सुनते यान की बोलता मे भी शायद हो सकता है, आई डोंट नो, मैं कंफर्म यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सामने से ये बेटा अरे इसको यहाँ पे मालूम होगा, अबे साले तू यहाँ पे बता, ओ कहता ओके ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है ना आपका ये जो भी झंडा यहाँ पर है ना उसको दूर करो, और प्लीज वादा करो कि भाई आप लोग मुझे खत्म नहीं करोगे। यान के बोलते बुढ़ाओ भाई खत्म करो इसको। तो सामने से डर जाता है, कहता नहीं नहीं मैं बताने को तैयार हूँ। तो यान के बोलता हाँ भी बता सामने से क्या तुझे मालूम है। तो बेटा कहता है देखो मुझे भी ऐसा कंफर्म तो यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने अब्बा जान को और कुछ एल्डर्स को ना बातचीत करते हुए ऐसा सुना है कि अगर हमने 9 के 9 यहाँ पे अगर इकट्ठा कर लिया ना तो जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे ना, ग्रेट एम्पायर के नाम में सीक्रेट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यान के बोलते ग्रेट एम्पायर का सीक्रेट क्या सच्ची में। सामने से बेटा भी कहता है यार मैंने वाकई में बात करते हुए सुना है, अब ये जो चीजें ना भाई भली एल्डर्स लोग ने मेरे अब्बा जान ने बातचीत किया था, लेकिन ये बात है ना सामने से ग्रेट एम्पायर ने खुद यहाँ पे बोला, मेरे जो पूर्वज लोग यहाँ पे थे ना 10,000 साल पहले उनकी जान पहचान ग्रेट एम्पायर के साथ था, उन्होंने मेरे पूर्वजों से यहाँ पे कहा था कि हाँ भी देखो अगर तुमने 9 के 9 यहाँ पे इकट्ठा किया ना तो मेरा बहुत ही बड़ा सीक्रेट यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। यान के मनी मन सोचते केवल जब यांग यानी मेन ग्रेट एम्पायर है उसने सामने से मुझे खुद बोला था कि अगर तूने 9 इकट्ठा कर लिया बड़ा सीक्रेट जानने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सीक्रेट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है उसने मुझे खुद यहाँ पे बिल्कुल भी बोला नहीं था, तो क्या हो सकता है। सामने से बेटा कहते हुए बस इतनी यहाँ पे बातें थी, मैंने बता दिया, प्लीज अब मुझे यहाँ पे छोड़ दो। जो सुनते सामने से यान के बोलता है तुझे छोड़ दे, ये भाई हम छोड़ के तुझे करेंगे क्या, देख भाई तेरी रियल बॉडी कब की मारी जा चुकी है, आत्मा बस यहाँ पे बचा, वो भी इस कटोरे के चक्कर में, अगर कटोरे से निकल के तू जाएगा कहाँ भाई, यहाँ वहाँ बैठ के रहेगा ना, इससे अच्छा खत्म ही हो जा। बुढ़ाओ भी कहता है कि हाँ भाई खत्म ही करना है, ला भाई मेरे झंडे को यहाँ पे दे दे, और झंडे के द्वारा भाई उसको ऑब्जर्व करना यहाँ पे चालू करता है। वो चिल्लाता बेटा कि नहीं भाई मुझे मत मारो प्लीज मुझे छोड़ दो, और फिर चिल्लाता अचानक से कि भाई तू मुझे अगर छोड़ दोगे ना तो जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं हमारे सेट के पास भी इंपैरर टोकन है हम तुझे ला के दे देंगे। जो सुनते यान के भी बुढ़ाओ के कहता रुको 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 इसको छोड़ो छोड़ो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।